एक स्मॉल सब्जी वेंडर्स थे, वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो घर का सिचुएशन क्या हो सकता है। सबसे अच्छे डॉक्टर आने वाले समय में जो बनेंगे, जो इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर देंगे, वो नीट 2025 के डॉक्टर रहेंगे। तो नमस्कार सब लोगों को। आज हमारे साथ है दिबाकर कलिता, या हम बोल सकते हैं डॉक्टर दिबाकर कलिता। डॉक्टर अभी नाम लगाना उचित नहीं है, बिकॉज ही इज परस्यूइंग MBBS फ्रॉम डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज। दिबाकर कलिता जो है 2025 का हमारा यहाँ पे ड्रॉपर बैच में एडमिशन लिया था, और नीट एग्जाम 2025 जो बोलते हैं कि जनरली मीम्स भी चलते हैं कि जो सबसे अच्छे डॉक्टर आने वाले समय में जो बनेंगे, जो इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर देंगे, वो नीट 2025 के डॉक्टर रहेंगे। क्योंकि आप सब जानते हो कि नीट 2025 का जो एग्जाम था 38 इयर्स की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम था, और दिबाकर कलिता ने उस सबसे टफ नीट एग्जाम को क्वालिफाई किया और आसाम मेडिकल कॉलेज, जिसको डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, वहां पे अपना MBBS में सीट सिक्योर किया। दिबाकर कलिता हमारे लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि आप सब लोग सरप्राइज होंगे कि यार पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन से एम्स में बच्चे गए हैं, नीट 2025 में 7-8 बच्चे एम्स में गए हैं, GMCH में गए, तो वाई दिबाकर कलिता? दिबाकर कलिता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो बाकी बच्चों की तरह एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम सिंपल लाइफ नहीं थी। बहुत स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ थी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके ये डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में अपना सीट सिक्योर की है। यदि हम बात करें दिबाकर कलिता के स्ट्रगल की, तो इसके पापा जो है वो वेजिटेबल्स, जो सब्जी होते हैं, उसके वेंडर्स थे, एंड 4-5 इयर्स पहले पैरालाइज हो गए थे और अभी बेड रिडन है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कोई बिजनेसमैन थे या बहुत पैसा था, बेड रिडन होने से भी काम चलेगा। एक स्मॉल सब्जी वेंडर्स थे जो घूम घूम के सब्जियां बेचते थे, वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो घर का सिचुएशन क्या हो सकता है। मम्मी हाउसवाइफ थी, तो सबसे पहले तो इसकी मम्मी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट है, जो उस सिचुएशन में जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, जब घर में कमाने वाला एक पिताजी होता है और वो इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, तो मम्मी बेटे पे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है कि तुम अब कुछ भी कर, मजदूरी कर, कुछ भी कर, घर का खर्चा चला। लेकिन इस मम्मी ने इसको बोला, नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और मैं उसका डॉक्टर बनने में मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होंगी वो करूंगी। तो पूरा घर की जिम्मेदारी इसकी मम्मी ने, इसका अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी, क्योंकि उसका दवाई का खर्चा, उसकी सेवा करना, घर का डे टू डे एक्टिविटी, घर का खर्चा उठाना है, कैसे घर को चलाना है, और दिबाकर कलिता को गुवाहाटी में भेज के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन में ड्रॉपर बैच में पढ़वाना, यहाँ का हॉस्टल का खर्चा बियर करना, वो एक साधारण लेडी का बस की बात नहीं है। ये सक्सेस दिबाकर कलिता की नहीं, बल्कि इसकी मम्मी की सक्सेस में मानूंगा, जिन्होंने इतना स्ट्रगल पीरियड में भी अपने ड्रीम के साथ, अपने बच्चे के ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। छोटा सा हमारा भी कंट्रीब्यूशन है दिबाकर कलिता की सक्सेस में। जब दिबाकर कलिता हमारे पास आया 2024 में, 24-25 क्योंकि नीट दिया 25 में, तो कोचिंग के लिए 2024 में आया, अपना सिचुएशंस को हमारे सामने बताया कि क्या सिचुएशन में है। तो हमने दिबाकर कलिता को एकदम मिनिमम अमाउंट में हमने यहाँ पे ड्रॉपर बैच में, आप बोल सकते हैं कि एकदम लगभग ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी नॉमिनल अमाउंट में दिबाकर को हमने यहाँ पे ड्रॉपर बैच के अंदर एडमिशन दिया। इसको 1 साल ग्रूम किया, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड किया, और इसकी इस नीट की जर्नी में इसके साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग चले। और दिबाकर कलिता ने भी हमें शर्मिंदा महसूस नहीं करवाया। इसने जो हमसे प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को इसने बखूबी निभाया, और सबसे टफेस्ट नीट के एग्जाम में, नीट 2025 में, इसने डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज, जो आसाम का सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर अपनी सीट सिक्योर की और अपना MBBS का सीट लिया। मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरी टीम ने अराउंड 2 मंथ्स पहले मुझे इसके बारे में बताया, दिबाकर कलिता के बारे में, कि सर एक बच्चा ऐसा था जिसके साथ ऐसी सिचुएशन थी, आपने उसको एकदम मिनिमम अमाउंट में एडमिशन दिया था, वो अभी डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, बट उसकी फैमिली कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरी टीम ने दिबाकर के घर जाके पूरा मुआयना किया, घर विजिट किया, इसकी मम्मी से मुलाकात की, इसके पापा से मुलाकात की, दिबाकर से मुलाकात की, और ये आपने हमारे YouTube चैनल पे वो वीडियो भी देखा होगा। और हमने दिबाकर को प्रॉमिस किया कि उसका जो आने वाला जो भी इसका
पढ़ाई का खर्चा है वो पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन, जो इसका कॉलेज का फीस होगा, एनुअल फीस होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगा, वो पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन बियर करेगा। और आज वो प्रॉमिस हम पूरा करने के लिए यहाँ आपके सामने हाजिर है। तो पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन की तरफ से दिवाकर कलिता का जो भी एक साल का, एक सेमेस्टर का जो भी कॉलेज का फीस होता है, रजिस्ट्रेशन फीस, एनुअल फीस एंड ट्यूशन फीस, वो आज पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन दिवाकर कलिता को इस चेक के थ्रू, कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लाइफ में कभी किसी तरह का कोई हर्डल नहीं आना चाहिए। पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन ना कि सिर्फ उनकी नीट की प्रिपरेशन के दौरान उनके साथ खड़ा है, बल्कि वो उस जर्नी को क्रॉस करके जब वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं उसके बाद भी उनका साथ, उनका हाथ थामे पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। और इसी शब्द के साथ मैं आज अपना आपके साथ जो सेशन है वो ओवर करता हूं। और मैं दिवाकर कलिता को पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि इसकी जो ये जर्नी है एमबीबीएस की, जो नीट यूजी की जो जर्नी है, उसमें किसी तरीके का कोई हर्डल ना है और ये बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपनी एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करे डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज से, और इसकी आगे की पीजी की जर्नी में ये अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करे। सो थैंक यू।